आशीर्वाद पकड़े हमारे जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बोल कालिया। चलो इधर क्या सहयोग नहीं बन पाया बहुत। ठीक, मैं स्टेट खाली है कि नहीं एक बार जानकारी ले लेता हूँ। चैत में तो यहाँ हो गया है फाइनल, झरझरा में। झरझरा हमारे घाटा रानी के पास मेरा संभव लगभग थोड़ा से आओ कर दीजिए। हाँ बना सुना भैया। नहीं 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 ठीक है आगे ड्रोन का है। ड्रोन है सियापति रामचंद्र के। सियापति रामचंद्र के। जय जय महाराज। महाराज समाज की क्या पहचान। बना थे ना। बोल कालिया। बोल कालिया। बोल कालिया। बोल कालिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो शाकंभरी। शाकंभरी माता की जय।
हमारा आस हुई चला थे आगे 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 हाँ आगे आगे भैया एक गाड़ी के साथ बस बस यही हाँ हाँ गाड़ी साइड कहाँ लगवाना है यार? हाँ ठीक है ना हाँ अभी आज खोलवाबो चलावे इस राष्ट्र में बहुत ही प्रशंसित और सनातन धर्म की उन्नति के लिए लगातार आप भगवान जगन्नाथ
कि जिनकी कृपा बनी हुई है। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा भ्राम जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः। ऐसे परम खोले द्वार, सुंदर खोले द्वार हमारे समाज से श्री महेश पटेल जी जो सजा नहीं गुरुदेव स्वागत में कोई स्वर्ण थाल, सजा नहीं गुरुदेव स्वागत में कोई स्वर्ण थाल, ना मोती की माला ना ही है चंदन का गुलाल, श्रद्धा गुरु भक्ति की सजाई है हमने ये थाल, गुरु भक्ति की सजाई है हमने ये थाल। जोरदार ताली बजा करके आप लोग बैठे बैठे अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, चरण वंदन कीजिए। गुरु की गुरुता आप में, गुरु की गुरुता आप में लघु से लघुता है प्रभु, सेवक छोटा सा है हम, सेवक छोटा सा है हम। इन भावों के साथ हम हमारे सामाजिक पदाधिकारियों के द्वारा सादर महाराज जी का सम्मान करा रहे हैं। सभी जिनका नाम लिया गया है वो क्रमशः आ जाएंगे। और कहा भी गया है माला टोपी भेष नहीं आवश्यक संग है। हमारे पूज्यपाद महाराज जी का स्वागत और सत्कार का भूषण का प्यार होता है, वे सदा सत्संग भाव से रहते हैं। हाँ, हमारे आदरणीय सम्मान्य भैया चलिए, अगर आप लोग पास में हैं तो आ जाइए, नहीं तो अब चरण वंदन की जो बेला है उसको यहीं पर विराम देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बोलो शाकंभरी माता कालिया, बोल कालिया, बोलो जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की। आइए। नमस्ते स्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते नारायणि नमस्तुते। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। पूज्य गुरुदेव एवं गुरु माँ के चरणों में सर्वस्व समर्पित करते हुए संत श्री सिया भुवनेश्वरी शरण जी के पवित्र जन्मभूमि में हम सब उपस्थित संत श्री सिया भुवनेश्वरी शरण जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य समस्त बुजुर्गगण, समस्त युवा साथी भाइयों मित्रों दोस्तों, मेरे माता तुल्य समस्त मातृवर्ग, समस्त युवा बहनों, भगवान बाल मुकुंद स्वरूप समस्त नन्हे बालकों, बाहर बाहर से आए हुए समस्त श्रद्धालुगण, श्रोतागण, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का स्वागत, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, जय जोहार। इस महती आयोजन, विराट आयोजन के मुख्य आयोजक हमारे शाकंभरी परिवार के समस्त भाई माताएं, शाकंभरी परिवार के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त मरार समाज, पटेल समाज के भाई बहनें माताएं, आप सभी लोगों को भी आने वाला है कुछ ही दिनों के पश्चात माँ शाकंभरी के प्रागट्य उत्सव
इसके आप सभी लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। आप सभी लोगों के स्नेह प्रेम के कारण आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया। लगभग 7 महीना पूर्व, 7 महीना पूर्व जब हम श्री मंदिर निवास कर रहे थे, संभवतः शायद श्रावण मास की बात है, आषाढ़ मास की बात है। हमारे अमली पदर में महाप्रभु श्री मैयाला मैं मनावो दुर्गाला मैं मनावो कालियाला मैं मनावो जननीला मैं मनावो ये हो चुनरी ओढ़ाई के मायाला मैं मनावो कालियाला मैं मनावो दुर्गाला मैं मनावो चुनरी ओढ़ाई के मायाला मैं मनावो कालियाला मैं मनावो दुर्गाला मैं मनावो चुनरी ओढ़ाई के मायाला मैं मनावो चुनरी ओढ़ाई के मायाला मैं मनावो चुनरी ओढ़ाई के मायाला मैं मनावो। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जय भवानी जय अम्बे। कौन रंग है आरे बारी कौन रंग फुलवारे कौन रंग है आरे बारे कौन रंग फुलवारे कौन रंग है आरी बारी कौन रंग फुलवारी कौन रंग है आरी बारी कौन रंग फुलवारी कौन रंग है आरे बारे कौन रंग फुलवारे कौन रंग है आरे बारे कौन रंग फुलवारे कौन रंग है आरे बारे कौन रंग फुलवारी कौन रंग है आरे बारी कौन रंग फुलवारी कौन रंग है छैल मेरा गवा कौन रंग है छैल मेरा गवा चुन चुन खाए राजगुरु काटन के रंग चुलना बिजली का सदम के कलिया कलियाला मैं मनावो
फुलवारी सोना रंग है छैल मिरगवा छैल मिरगवा छैल मिरगवा सोना रंग है छैल मिरगवा चुन चुन खाए श्री राज गुरु के लहंगा श्री काटन के रंग चुनना वो बिचली कसम के कलिया कालियल मैं मनावो दुर्गल मैं बुलावो कालियल मैं बुलावा दोनों हाथ राम के हवे आरे वारे लक्ष्मण के फुलवारे राम के हवे लक्ष्मण के फुलवारे राम के हावे आरी बारी लक्ष्मण के फुलवारी राम के हावे आरी बारी लक्ष्मण के फुलवारी राम के हवे वारे लक्ष्मण के फुलवारे राम के हवे वारे लक्ष्मण के फुलवारे हो राम के हावे आरी बारी लक्ष्मण के फुलवारी राम के हावे आरी बारी लक्ष्मण के फुलवारी सीता के हावे छैल मिरगवा छैल मिरगवा छैल मिरगवा सीता के हावे छैल मिरगवा चुन चुन खाए खारे राज गुरु के लहंगा श्री काटन के रंग चुलना वो बिजली कसम के कलिया कालियल मैं मनावो मंगलाल मैं बुलावो दिया ना जलाए के आयल मैं दुर्गल मैं मनावा भवानी ला मैं मनावो दिया ना जलाए के आयल मैं मनावा पांच भगत मिल तोरे जस गावे जय जय बोले तुम्हारे पांच भगत मिल तोरे जस गावे जय जय बोले तुम्हारे हाँ पांच भगत मिल तोर जस गाए जय जय बोल तुम्हारे पांच भगत मिल तोर जस गावे जय जय बोल तुम्हारे जय जय बोले तुम्हारे हो आया जय जय बोले तुम्हारे पांच भगत मिल तोरे जस गावे जय जय बोले तुम्हारे जय जय बोल तुम्हारे हो माया जय जय बोल तुम्हारे पांच भगत मिल
तोरे जस गावे जय जय बोल तुम्हारे सदा शिव हरज करत है अर्ज करत है अर्ज करत है सदा शिव हरज करत है केवल शरण तुम्हारे राज गुरु के लहंगा काटन के रंग चोलना बिजली कसदम के कलिया कलियल में बनाओ भगवान दिया ना जलाई के आयल मैं मनावो दुर्गल में बुलाओ भवानी में मनाओ फूलवा चढ़ाई के आयल मैं मनावो फूलवा चढ़ाई के आयल मैं मनावो दिया ना जलाई के आयल मैं मनावो बोलिए मां शाकंभरी की जय साक्षी की जय वो उसे गुप्त नवरात्र कहते हैं। अरे एक नवरात्र और गुप्त नवरात्र होता है जो आषाढ़ महीना में होता है, जिस समय हमारे जगन्नाथ जी का पर्व होता है, पवित्र रथ यात्रा महामहोत्सव होता है, वो गुप्त नवरात्र में होता है क्योंकि जगन्नाथ जी भी देवी ही हैं। ठीक है, तंत्र शास्त्रों में यदि उल्लेख मिलता है, देखो वैष्णव शास्त्रों के अनुसार तो जगन्नाथ जी विष्णु जी के अवतार हैं, कृष्ण जी के अवतार हैं, लेकिन यदि हम तंत्र शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो तंत्र शास्त्र में एक श्लोक आता है, उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रौ तो जगन्नाथो साक्षात दक्षिण कालिके। जगन्नाथ जी साक्षात आदि शक्ति माना गया है। आप लोग कभी जगन्नाथ जी के स्वरूप को देखो, जैसे मेरे को कई जगह पूछते हैं कि महाराज आप तो जगन्नाथ जी के भक्त हो, लेकिन आपका उपासना सब लोग यही बोलते हैं कि आप देवी भक्त हो, लेकिन आप तो पूजा जगन्नाथ जी क्या करते हो? तो मैं बताता हूँ, मैं जगन्नाथ जी को देवी मान के ही पूजा करता हूँ, है ना। जगन्नाथ जी मेरे लिए दे लिया, मैं जगन्नाथ जी को, राम भी जगन्नाथ जी है मेरे लिए, कृष्ण भी जगन्नाथ जी हैं मेरे लिए, शाकंभरी भी जगन्नाथ जी ही है। और अभी मैं जो कथा भी बताऊंगा मेरे जगन्नाथ जी की ही कथा बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो निष्ठा किसी भी प्रकार की उपासना करने में निष्ठा की महत्वपूर्ण भूमिका है। खैर निष्ठा की चर्चा बाद में करूंगा, पहले जगन्नाथ जी कैसे देवी हैं उसको बताता हूँ। आप लोग कभी जगन्नाथ जी के स्वरूप को ध्यान से देखे हो? यहाँ लगा, देखो यहाँ भी लगा है, ध्यान से देखो, नहीं देखे हो तो आप ये बताओ, क्या कभी कोई पुरुष जात नथनी पहनता है? कोई भी पुरुष को नथनी पहने देखे हो? नहीं पहनता है, मोहनी पहने, कोई पुरुष नहीं पहनता है। हाँ, कुंडल पहनते हैं, क्योंकि कुंडल हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, 10 संस्कार जीते तक और 6 संस्कार मरने के बाद जो शमशान में पीपल पेड़ में पिंडा विंडा आदि क्रियाएं होती है, जो गया जी आदि में होता है। तो 16 संस्कार मनुष्य जीवन में होते हैं। चूड़ाकरण, कर्ण वेदन, जातकरण, मधुप्राशन, पुंसवन, नामकरण, वेदारंभ, विद्यारंभ इत्यादि। तो उस 16 संस्कारों में नाक छेदन संस्कार नहीं है, मातृशक्तियों के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। तो पुरुष कभी नथनी कैसे पहनेगा? नथनी तो केवल मातृशक्ति पहन सकते हैं। आप लोग कभी भी देखना जगन्नाथ जी नथनी धारण करते हैं। खैर एक अलग विषय है, कभी समय आएगा तो इसको विस्तार से समझाऊंगा। आज हमारा मुख्य रूप से माता शाकंभरी की चर्चा करना है। तो माता शाकंभरी की कथा देवी भागवत के अंतर्गत आता है, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी लिखे। ये माता शाकंभरी का सबसे पहले उत्पत्ति कब हुआ, सबसे पहले इस संसार में प्रागट्य कब हुआ, एक बहुत पुराना इतिहास है। पूर्व काल में एक दुर्गम नाम करके दैत्य थे। क्या नाम था? सब लोग अच्छा से समझना, उतरने के बाद पूछूंगा, नहीं बताओगे तो घुटना टेकाऊंगा, ठीक है। पूर्व काल में एक दुर्गम नाम के दैत्य थे। ब्रह्मा जी का तपस्या किया, कठोर तपस्या किया, तब उसके तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, क्योंकि तपस्या का फल तो मिलेगा ही। और तपस्या में वो सामर्थ्य होता है बंधुओं कि तपस्या करने के बाद व्यक्ति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपने आप को तपाना पड़ता है।
आज ये जो ब्रह्मा जी संसार का सृजन करते हैं, ये सृजन करने की ताकत उसको तपस्या करके ही मिला है। विष्णु जी जो संसार का पालन करते हैं, भगवान बने हैं, ये तपस्या करके वो पावर मिला है उसको। भगवान शंकर जो संसार का संहार करते हैं, तांडव नृत्य करके, तपस्या करके उसको सामर्थ्य मिला है। रामचरितमानस आप लोग पढ़े होंगे, घर में मानस का पुस्तक होगा, देखना। बालकांड में एक चौपाई आता है जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता, 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 तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल विष्णु सकल जगदाता, तप बल रुद्र करहि संहारा, 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 तप बल से महिभारा, तप बल से धरहि महिभारा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। इस संसार में तपस्या के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। कोई भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, किसी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए पहले अपने आप को तपाना पड़ेगा। और तपाने के लिए तप के अनेक प्रकार होते हैं। मेरे को यदि सिद्धि प्राप्त करना है तो मेरे को माला जाप करके तपाना पड़ेगा। कोई जनप्रतिनिधि को प्रतिष्ठा प्राप्त करना है तो उसको जगह जगह दौरा करना पड़ेगा, भूख प्यास को भूलना पड़ेगा, नींद को भूलना पड़ेगा, यत्र तत्र घूम करके सभी के दुख सुख में सम्मिलित होना पड़ेगा। वो भी तप है। कोई सिद्धि प्राप्त कर रहा है, कोई ब्राह्मण है, कोई साधक है, उसको अन्न जल आदि का त्याग करके उसको भी अनेक प्रकार की उपासना करके तपस्या करना पड़ेगा। तप के प्रकार अलग अलग है, लेकिन तपना तो सबको पड़ेगा। यदि चमकना, सोना को भी चमकने से पहले तपना पड़ता है, तप के बिना चमकना संभव नहीं है, तप के बिना सिद्धि संभव नहीं है। तो वो जो दुर्गम दैत्य थे, तपस्या किए, कठोर तपस्या, उसके तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। बोलिए ब्रह्मदेव की त्वं वै ब्रह्मा चतुर्मुखो सत्यलोके पितामह, आगच्छ मंडले चास्मिन् सर्वकामार्थ सिद्धये। जब ब्रह्मा जी चतुर्मुख ब्रह्मा कमल के ऊपर भासमान होके, हंस के ऊपर कमल का आसन, और उसमें ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट होने के उपरांत ब्रह्मा जी को अपने सन्मुख देख करके दुर्गम नाम करके दैत्य उनको प्रणाम किया। असुर प्रजाति का था। प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूं दुर्गम, जो चाहे वरदान मांगो। दुर्गम पहला वरदान मांगता है कि हे परमपिता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, अलकरहा बात मत करे कर यार, अमर बना दो। अमर तो मैं खुद ही नहीं हूं। देखो, अमर तो ब्रह्मा जी भी नहीं है। एक समय आता है तो ब्रह्मा जी का भी अंत होता है, ठीक है, क्योंकि अंतिम सत्य है वो। ऐसे नहीं कि वो ब्रह्मा जी हैं मतलब वो शाश्वत हैं। समय समय के अनुसार सबका समय आता है, ठीक है। हमारे काल गणना, सृष्टि गणना के अनुसार, हमारे शास्त्रों के गणना के अनुसार हमारा आयु, निर्धारित आयु कितना है जानते हो आप लोग? सबका 120 वर्ष। हम सब लोगों का निर्धारित आयु कितना है? 120 वर्ष, जिसमें 100 वर्ष को मूल माना गया है। लेकिन हम लोग 100 वर्ष तक जीते हैं क्या? क्यों नहीं जीते? इसके पीछे कारण यह है, नहीं देखने वाले चीजों को देख रहे हैं, नहीं खाने वाले चीजों को खा रहे हैं,
आज तो जो खा रहे हैं सब खातू खा रहे हैं जी। शुद्ध भोजन कहाँ कर रहे हैं हम लोग? नहीं देखिए, केला, कच्चा केला को 10 मिनट में पक जाता है, सेब फल 10 मिनट में लाल हो जाता है, और खातू खा रहे हैं। नहीं देखने वाले चीज को देख रहे हैं, नहीं खाने वाले चीज को खा रहे हैं, नहीं सुनने वाले चीज को सुन रहे हैं, नहीं सूंघने वाले चीज को सूंघ रहे हैं, नहीं करने वाले कर्मों को कर रहे हैं। शास्त्रों में जो आचार संहिता में बताया गया है, सुबह सूर्योदय में उठना है, सूर्य के किरण पड़ने से, हमारे शरीर में पड़ने से पहले हमको बिस्तर का त्याग करना है, स्नान आदि से निवृत्त होना। कहाँ कर रहे हैं? शास्त्र विरुद्ध कर्म कर रहे हैं, तो आयु नश्यति प्रतिदिनम, तो हमारा आयु नष्ट हो रहा है। कोई 60 साल में मर रहा है, कोई 42 साल में मर रहा है, कोई 40 साल में मर रहा है, कोई 20 साल में मर रहा है। आयु को हम देखो, कालो न आता वयमेव याता, काल स्वयं नहीं आता, हम कालों को निमंत्रण देते हैं। क्योंकि जीवन जीना कैसे है, शास्त्रों में, आचार संहिता में, हमारे धर्म ग्रंथों में जीवन जीने की जो कला बताया गया है, शिक्षा बताया है, उसको हम पालन कर नहीं रहे हैं। दूसरा कर्म, हम कर्म भी ऐसे ऐसे निंदनीय कर्म कर रहे हैं कि हमारे कर्म भी हमारे आयु को नष्ट करता है। हम किसी जीवों के गला को काट रहे हैं, तो हमारा भी तो कोई गला काटेगा। किसी के शरीर से खून बहा के हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारा खून नहीं बहेगा? हम जिसके गला काट रहे हैं उसके भी तो माता पिता रो रहे होंगे, चाहे वो कोई जीव हो, कोई पशु हो, कुछ भी हो, उसके भी तो माता पिता होंगे, उसके भी तो परिजन होंगे, वो भी तो रो रहे हैं, वो भी तो बद्दुआ दे रहे होंगे। तो हम अपने आयु को स्वयं नष्ट करते हैं। आयु नश्यति प्रतिदिनम, तो हमारा जो 100 वर्ष है काल गणना के अनुसार, वो देवताओं का एक दिन कहलाता है। देवताओं का एक दिन कितना है? हमारा 100 वर्ष के बराबर देवता लोगों का एक दिन। तो जब हमारे 100 वर्ष में हम मरते हैं, तो देवताओं के 100 वर्ष में देवता लोग भी मरते हैं, लेकिन उसके 100 वर्ष और हमारे 100 वर्ष में बहुत अंतर है। हमारा 100 वर्ष के बराबर उनका एक दिन, तो उनके 100 वर्ष कितना हो गया? हाँ, लेकिन मरते वो भी हैं, उनका 100 वर्ष जब पूरा होता है। और ये जो इंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, यम हैं, जम हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं आदि जो नाम आप लोग सुनते हैं, जिनका पूजा भी करते हैं, ये आसन का नाम है, कुर्सी का नाम है, किसी देवता विशेष का नाम नहीं है। जैसे समय समय में, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे मुख्यमंत्री, जैसे विधायक, जैसे जिलाध्यक्ष, जैसे सभापति, जैसे जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, उस पद का नाम है। समय समय में वो पद बदलते, व्यक्ति बदलते रहते हैं। वहां जो बैठता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है, वहां जो बैठता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। ठीक है, तो वैसे इंद्र उस पद का नाम है, वहां जो बैठते हैं वो इंद्र। जब उनका 100 वर्ष पूरा होता है, नया इंद्र ज्वाइनिंग, नया वरुण ज्वाइनिंग, नया कुबेर ज्वाइनिंग, नया यम ज्वाइनिंग, नया सूर्य, नया चंद्र। ऐसे काल गणना बताता है मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड आदि पुराणों में ये सब उल्लेख आता है। ठीक है, तो काल गणना, तो वो लोग भी शाश्वत तो भी नहीं है, मरते वो लोग भी हैं। हमारा 100 वर्ष देवताओं का एक दिन, और जब देवताओं का 100 वर्ष पूरा होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। तो ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष जीते हैं, लेकिन ब्रह्मा के 100 वर्ष और हमारे 100 वर्ष में तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो जब ब्रह्मा का 100 वर्ष पूरा होता है, तो ब्रह्मा जी भी निर्वाण लेते हैं, वो भगवान शंकर का एक दिन कहलाता है। और जब भगवान शंकर का 100 वर्ष पूरा होता है, तो भगवान शंकर भी अपने आप को आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, दिव्य ज्योति प्रदीप्ताय, शिवरेव ज्योति प्रदीप्ताय, दिव्य निर्गुण निराकार रूप धारण कर लेते हैं, शून्य स्वरूप ले लेते हैं, जिसको आप लोग शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंगों को देखना, शून्य, शून्य को देखकर शिवलिंग एक समान शून्य स्वरूप में आ जाते हैं। और जो भगवान शंकर का 100 वर्ष होता है, वह नारायण जी का एक दिन कहलाता है। और जब नारायण जी का 100 वर्ष पूरा होता है, तो एक सृष्टि चक्र पूरा कंप्लीट। कई लोगों को क्या लगता है हर युग में प्रलय होता है, हर युग में प्रलय नहीं होता। जैसे सतयुग खत्म हुआ प्रलय, द्वापर खत्म हुआ प्रलय, त्रेता खत्म हुआ प्रलय, द्वापर कलयुग खत्म हुआ प्रलय, हर युग में प्रलय नहीं होता। पुराणों के अनुसार, काल गणना के अनुसार, भूगोल गणना के अनुसार, खगोल गणना के अनुसार 72 चतुर्युगी के बाद एक प्रलय होता है। कितने चतुर्युगी के बाद? 72। चतुर्युगी किसे कहते हैं? चतुर्युगी मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 बार, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, ये 7 दिन होने के बाद एक सप्ताह। ठीक है, तो वैसे चतुर्युगी यानी ये 4 जब एक कंप्लीट हो जाते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो एक चतुर्युगी। फिर सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग 2 चतुर्युगी, फिर सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग 3 चतुर्युगी, फिर सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 चतुर्युगी। ऐसे ऐसे जब 72 बार रिपीट होता है, तब एक प्रलय होता है। हर युग में प्रलय नहीं होता। और उस एक प्रलय में पूरा विश्व ब्रह्मांड का विनाश नहीं होता। उस एक प्रलय में जैसे 2-4 देश मिट गए, एक आध ब्रह्मांड मिट गया,
ब्रह्मांड भी एक तो थोड़ी है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। ऐसे प्रलय होता है। तो 72 चतुर्युगी के बाद एक प्रलय, फिर 72 चतुर्युगी के बाद फिर एक प्रलय, फिर 72 चतुर्युगी के बाद फिर एक प्रलय, फिर 72 चतुर्युगी के बाद फिर एक प्रलय। जब ऐसे ऐसे 7 बार रिपीट होता है तब महाप्रलय होता है, जिसको मार्कंडेय प्रलय कहते हैं। जिस मार्कंडेय प्रलय को मार्कंडेय ऋषि देखे थे भगवान महादेव के वरदान से अमर होकर के। ठीक है, तो अमर सब नहीं है, सबको जाना है इस दुनिया से। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। यहाँ जो भी आए हैं सबको एक दिन जाना है। मृत्यु जन्मताम वीरम देहे न सहजायते। जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। संत जन कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कली प्रातः को जान खिले न खिले। मलिया चल के सोच शीतल गंध, सुगंध बयार मिले न मिले। अकली काल कुठार लिए फिरता, तनु नम्र सुचोट छिले न झिले। अब जले हरि नाम हरि रसना, तो अंत समय में हिले न हिले। आखिरी समय में मुंह में भगवान का नाम निकलेगा नहीं निकलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। इसीलिए संत जन कहते हैं, विद्वत जन कहते हैं, समय रहते हुए भगवान का नाम ले लो। क्या पता हम जिस समय भगवान का नाम ले वही आखिरी पढ़ रहे हैं हमारा। पानी, कबीरदास जी को आप लोग सब जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। कबीर के पद हम लोग भी पढ़े स्कूल में। पानी केरा बुदबुदास मानुष के जात। मनुष्य के जो जात है हमारा वो पानी के बुलबुले के समान है, कब फूट जाए कोई ठिकाना नहीं। आप लोग देखते होंगे कोई आदमी छुरा से आ रहा है, आते आते रास्ते में मर गया। कई तो जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही तुरंत मर जाते हैं। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। ऐसा नहीं कि कोई आदमी बूढ़ा होगा तो मरेगा, कोई भरे जवानी में मर जाता है, कोई जन्म लेते ही मर जाता है। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। जिंदगी का मजा वही उठा सकता है जो हर दिन को जिंदगी का आखिरी दिन समझता है। जो ये सोच के जीता है आज मेरा लास्ट दिन है, जो करना अजय ही कर लेता हूँ। हर दिन को एंजॉय से, क्या ठिकाना कर रहे ना रहे, ये भाव होना चाहिए। जिंदगी का मजा वही उठा सकता है जो हर दिन को जिंदगी का आखिरी दिन समझता है। तो वो जो दुर्गम दैत्य था, ब्रह्मा जी को बोला मेरे को अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोला देख यार, अमर तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और अमरत्व के वरदान देना मेरे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। आप जैसे कई बार क्या होता है, हम कोई जनप्रतिनिधि से कोई मांग करते हैं, अब जो मांग वो पूरा कर सके वो वही मांग को हाँ बोलेगा। अब जो उसके वसई में नहीं है उसको थोड़ी बोलेगा। जितना उसका कैपेसिटी है उतनी तक उसका जितना अधिकार क्षेत्र है। तो ब्रह्मा जी बोले मेरे अधिकार क्षेत्र उतना नहीं है भाई, अमरत्व के वरदान केवल महादेव दे सकते हैं, मैं नहीं। हाँ, अमरत्व छोड़ के तुम जो चाहे मांग लो मैं दे दूंगा। बोले तपस्या किया हो फल तो दूंगा ही। तो दुर्गम दैत्य सोचा एक काम करो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है परम पिता, तो आप मुझे वेदों को प्रदान कर दो। अब आप लोग सोचोगे वेद को क्या करेगा, बड़ा माइंडेड था, है ना? और वेदों को मांग लिया। वेदों को मांगने के बाद वेद ब्रह्मा जी उसको दिए। अब वेदों को क्यों मांगा था सोचो, सुनो। वेद में मंत्र हैं, मंत्र के अधीन कौन है? देवता। देवता जो होते हैं, जैसे आप लोग अपने घर में पूजा करवाते हो, पाठ करवाते हो, हैं? तो पंडित जी लोग मंडल बनाते हैं, सूर्य का आह्वान करते हैं, चंद्र का आह्वान करते हैं, सूर्य को आहुति देते हैं, चंद्र को, बुध को, इंद्र को, वरुण को। किससे आहुति देते हैं? मंत्र से देते हैं। आप लोग जैसे माता शाकंभरी की पूजा करते हो, मंत्र से पूजा करते हो। मंत्र के बिना तो पूजा संभव नहीं है, चाहे जैसे भी टूटा फूटा भाषा में हम जैसे भी कर सके करते हैं। तो मंत्र किस, देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। और मंत्र कहाँ है? वेद में है। यदि वेद ही मेरे पास रहेगा तो मंत्र तो संसार में फैलेगा नहीं। यदि संसार में मंत्र फैलेगा नहीं तो देवता लोगों को ना कोई आह्वान करेंगे, ना देवताओं का कोई पूजा करेंगे। और देवताओं के जब मंत्र जाप होता है, उनको आहुति देते हैं, तो उससे देवता पुष्ट होते हैं, देवता बलवान होते हैं, और बलवान होकर हम असुरों को मारते हैं। तो जब हम उसको आहुति ही नहीं देंगे तो देवता निर्बल हो जाएंगे। निर्बल होने के बाद हम असुर लोग बलवान रहेंगे, असुर लोग बलवान रहेंगे तो सब हमारे अंडर में रहेंगे। इसीलिए वो वेद को मांग लिया। अब वेद को वो विलुप्त कर लिया, वेद को विलुप्त करने लगे। हताहत काया गीत झील बाज और रसिया, जितने पक्षे आमिष भक्षे सबको है आनंद अपार। खाने लगे हताहत काया, खाने लगे हताहत काया गीत झील बाज और रसिया। चामुंडाएं उठा रही करताल बजा धरती से कपाल। लाल रक्त से योगिनियों के, लाल रक्त से योगिनियों के हुए होठ नक जिवाला।
का युद्ध का जब कोई परिणाम नहीं निकला, सारे देवता लोग प्रार्थना किए, बोले माँ इस दुष्ट के साथ इतना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, इसको जल्दी उद्धार करो, आपके लिए कौन सा बड़ा बात है इस दुष्ट को नष्ट करना माँ। तब फिर जगदम्बा, आप लोग देखे होंगे माता शाकंभरी के स्वरूप को, चित्र को देखे हो ना, एक हाथ में धनुष बांध रखती है भगवती, एक हाथ में साग सब्जी, तो साग सब्जी को तो सबको बांट चुकी थी, वो धनुष को उठाती है भगवती और 15 बाण लगाए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ, ए मोरी मैया सेवा में बाग लगाए हो। हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर ठाड़ भवानी, नींबू जटा जटा पर नारियर आस पास नारियर के वारे, दिखते केवड़ा सदान सरवर सरवर देखता हंस विराजे, हंस मदाई पहुना साजे, पहुना ऊपर दाई विराजे, दाई के संग मां भैरव साजे, भैरव संग लंगोर विराजे, अन्नस फन्नस कुंजन वारे, धर्म ध्वजा लहराए, लहराए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ, सेवा में बाग लगाए, लगाए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ, ए मोरी मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ। बोलिए माँ भवानी की। जय। अब एक भजन माता शाकंभरी के लिए गाते हैं, और ये भजन हमारे सारे शाकंभरी परिवार, सारे पटेल समाज वाले भाइयों के लिए समर्पित। बोलिए माँ शाकंभरी के। तही मांझी नैया पतवार वो शाकंभरी मैया, तही मांझी नैया पतवार हो ये शाकंभरी मैया। सभी लोग दोनों हाथों से तालियों से सेवा करते हुए, हे शाकंभरी मैया, दही माझी नैया पतवार वो, हे शाकंभरी मैया, हे शाकंभरी मैया, अरे शाकंभरी मैया, हे शाकंभरी मैया। सभी लोग गाइए बड़े भाव से। शाकंभरी मैया, हे शाकंभरी मैया, अरे शाकंभरी मैया, हे शाकंभरी मैया, मोरी हे शाकंभरी मैया, मरार समाज के हे शाकंभरी मैया, पटेल समाज के जीवन आधार वो, हे शाकंभरी मैया, मरार समाज के जीवन आधार हो, हे शाकंभरी मैया। जय भवानी। हरियर हरियर दिखते बकरी वारे, दिखते बकरी वारे, और भयाले हरियर हरियर दिखते बकरी वारी, दिखते बकरी वारी, आनी बानी के साग भाजे किसम किसम फुलवारे, किसम किसम फुलवारी, आनी बानी के साग भाजे, किसम किसम फुलवारी, किसम किसम फुलवारी, साग भाज के सिरजनहार हो शाकंभरी मैया, साग भाजी के सिरजनहार हो,
शाकंभरी मैया तही माझी नया बोलिए मां शाकंभरी के। सभी लोग दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ मां शाकंभरी का स्मरण करते हुए जय भवानी। पालक में थी मुरारी सेमी कुंदरू धीमी कांदा पालक में थी मुराई। पालक में थी मुरारी फूल फल के भर भंडार हो शाकंभरी मैया। फूल फल के भरे भंडार हो हे शाकंभरी मैया। शाकंभरी मैया हे शाकंभरी मैया मोरे शाकंभरी मैया शाकंभरी मैया तह माझी नया पटवार हो हे शाकंभरी मैया तह माझी नया पटवार हो हे शाकंभरी मैया शाकंभरी मैया। मरार समाज के जीवन आधार हो हे शाकंभरी मैया। पटेल समाज के जीवन आधार हो हे शाकंभरी मैया। बोलिए मां शाकंभरी के साक्षी के महतारी के स्वामी के भारत माता के गौ माता के धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव बोल कालिया आत्मीय स्वजन दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। करिया कान्हा बांसुरी वाला करिया कान्हा बांसुरी वाला करिया कान्हा बांसुरी वाला करिया कान्हा बांसुरी वाला बांसुरी वाला दादा बांसुरी वाला बांसुरी वाला दादा बांसुरी वाला करिया
नाचे ग्वाल वाला रे करिया कान्हा बांसुरी वाला संग में नाचे ग्वाल वाला रे संग में नाचे ग्वाल वाला रे करिया कान्हा बांसुरी वाला संग में नाचे ग्वाल एक फोटो खींच लेंगे मनो और सत्संग में देखने को मिलता है तो हमको बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं हमने अपने भोजन भंडारा में अभी भीड़ है बहुत, थोड़ा देर रुकेंगे और रुक करके जाएंगे। भोजन प्रसादी आराम से ग्रहण करेंगे। सबके लिए भोजन प्रसाद बना हुआ है। थोड़ी देर